नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले कई श्लोकों से अर्जुन कुल के नाश होने से जो दोष उत्पन्न होने वाले हैं उनके बारे में विचार कर रहा है। तो इस श्लोक में अर्जुन क्या कहता है, जो कि पहले अध्याय का 44वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम। अर्थात, हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यहाँ तक इतनी सारी बातें हो गई। अर्जुन ने अपने मन के बहुत सारे तर्क रखे युद्ध को छोड़ने के लिए। उसने शुरू करा था कि मेरे को ये हो रहा है जी, मेरे को भ्रम हो रहा है, मेरे को जलन हो रही है, अपने लक्षणों के बारे में बताना शुरू करा। फिर अर्जुन ने शुरू करा बंधु बांधवों के बारे में कि बंधु बांधव मारे जाएंगे, अपने कुल के ही लोग मारे जाएंगे। बड़े बूढ़ों का उसने जिक्र किया, लेकिन भगवान शांत रहे, मुस्कुराते रहे मंद मंद, और अर्जुन की बात सुन रहे हैं। जब उसके बाद अर्जुन ने फिर बात करी औरतों की, बच्चों की, तब भी भगवान सुनते रहे कि औरतों को ये हो जाएगा, बच्चों को ऐसा हो जाएगा, उनके सिर से साया उठ जाएगा, वो रुल जाएंगे। भगवान शांत रहे। फिर अर्जुन मुड़ा शास्त्रों की तरफ के, जी शास्त्रों में ये लिखा है, वो लिखा है। फिर भी भगवान ने उसकी किसी बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया और वो उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। तो भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं और अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसको कोई चीज़ सूझ ही नहीं रही कि वो क्या तर्क और दे कि इस युद्ध से मेरे को मैं बचना चाह रहा है वो, लेकिन उसके लिए अब वो क्या तर्क दे। तो आप देखेंगे, आप नोट करें कि अब अर्जुन के तर्क जो है रिपीटेटिव हो रहे हैं, वो रिपीट कर रहा है एक किस्म से अपने तर्कों को। और यहाँ पर अर्जुन फिर से बता रहा है कि कुल धर्म के नाश के दुष्परिणामों के बारे में अर्जुन फिर से जिक्र कर रहा है। अर्जुन क्या कह रहा है, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। फिर से अर्जुन वही बात दोबारा छेड़ रहा है, रिपीट कर रहा है कि कुल धर्म नष्ट होने से मनुष्य जो है बहुत, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए वो बहुत काल तक जो है नरकों में रहेंगे। अर्जुन की वही बात आ रही है फिर से कि जी हमारे जो परिवार के जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो आदमी अपने परिवार को का नाश कर देगा उसके साथ उसकी परंपराएं, उसके रीति रिवाज भी नष्ट हो जाएंगे और वो नरकों में जाएगा। और उसकी यहाँ पर आ रहा है मनुष्याणाम में आ रहा है मनुष्यों का बहुत काल तक, मतलब अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी, सब पीढ़ियों को इसमें अर्जुन कहना चाह रहा है कि ना सिर्फ वो खुद नरकों में जाएंगे बल्कि उनकी पिछली पीढ़ियां भी नरकों में चली जाएंगी, आने वाली पीढ़ियां भी नरकों में जाएंगी। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि एक चीज जब शुरू होती है तो उससे दूसरी चीज शुरू हो जाती है, फिर उससे तीसरी चीज शुरू हो जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, एक जैसे चेन रिएक्शन हो जाता है। और गड़बड़ जब होनी शुरू होती है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। पूरी की पूरी पीढ़ी या पूरा समाज जो है वो उससे दूषित हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, खराब हो सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि शब्द आया है अनुशुश्रुम, सुनते आए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन अपना तर्क नहीं दे रहा है। यहां पर अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि कुल धर्म नष्ट होने पर मनुष्य जो है वो नरकों में बहुत काल तक रहेंगे। वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि ये चीज मैं सुनता आया हूं। किससे सुनता है? सुनते आए का मतलब होता है कि जब घर में बड़े बूढ़े आपको कोई चीज बचपन से सिखाना शुरू करते हैं तो आप बचपन से सुनते आते हैं कि हमारे पापा तो ऐसे कहते थे, हमारे दादाजी तो ऐसे कहते थे, आप भी सुनते आए। सुनना जो है वो सीखने का सबसे पहला क्रम है। घर के बड़े बूढ़ों की बातें सुनना, माँ बाप की बातें सुनना, सुनने से ही आदमी सीखता है। यहाँ तक कि बोलना भी आदमी सुनने से सीखता है। जो आदमी गूंगे होते हैं ना, वो इसलिए नहीं गूंगे होते कि बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सुन नहीं पाते, और सुनकर ही बोलना सीखता है आदमी। जो आदमी बहरा होता है वो गूंगा होता है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा इसलिए बोल नहीं पा रहा। सुनने से सीखता आदमी, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अर्जुन कह रहा है कि ऐसा हम सुनते आए मतलब किसी अथॉरिटी से सुनते हैं या बड़े बूढ़ों से सुनते हैं। अपने घर में, परिवारों में रीति रिवाज की बात हो रही है तो घर के रीति रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वही स्थानांतरित करते हैं, वही ट्रांसफर करते हैं। यही बातें पीछे चल रही थी। तो अर्जुन यहाँ पर जो कह रहा है कि सुनते आए हैं, मतलब पीढ़ियों से सुनते आए हैं, बड़े बूढ़ों से हमेशा सुना उसने। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आई है, वो कहता है कि नरकों में वास करेंगे।
अब नरकों में वास का क्या मतलब है, नरक का ही क्या मतलब है? एक तो नरक का मतलब है कि आप नरक का जब नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है। क्या पिक्चर आती है? कि जी गरम गरम कढ़ाइयों में तेल तल रहा है, उसमें आदमी को डुबोया जा रहा है, बहुत ही मतलब वहाँ मार कुटाई हो रही है, हंटर पड़ रहे हैं, मतलब बहुत वहाँ पर जो है पीड़ा दी जा रही है। एक ये की पिक्चर है हमारे दिमागों में, नरक का नाम लेते ही एक ऐसी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है कि इसे नरक कहते हैं। और नरक कहाँ पर है? सुना तो सबने है कि जी नरक कहाँ पर है, नरक ऊपर है कि नीचे पाताल में है, भाई सही सही नहीं पता। लेकिन ये बात हमें कन्फर्म है कि नरक में यातनाएं दी जाती है, एक पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है नरकों को लेके। और यहां पर आ रहा है कि नरक में वास करेंगे। अब जो पीढ़ी जा चुकी है वो कैसे नरक में वास करेगी, या जो जाने वाली है, जो आएगी, तो इसका अर्थ समझने की हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा जो वैदिक शास्त्र हैं, हमारे जो हमारे को वेदों ने बताया है, जो हमारा वैदिक मत है, वो कहते हैं कि जो नरक होता है या स्वर्ग होता है, दो चीजें बताई गई हैं, एक नरक होता है, एक स्वर्ग होता है। तो वो कहते हैं, अब हम नरक की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नरक वो होता है कि जो इसी जीवन में आपको अरुचिकर, अप्रीतिकर, दुख देने वाली जो परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन में, इसी जीवन में आ जाएंगी, उस परिस्थितियों को नरक बोलते हैं। वो जो दुख दे रही हैं आदमी को, पीड़ा दे रही है, जो आदमी सोच रहा है कि बस ये जल्दी से हट जाए, मैं इससे बाहर निकल जाऊं, वो नरक है। हमारे वेदों ने कभी ऐसी पिक्चर नहीं खींची वेदों ने कि जी ये हो रहा है, कढ़ाओं में तल रहे हैं, फलाना हो रहा है। वो कहते हैं इसी जीवन में जो आपको दुख देने वाली परिस्थितियां आ जाती हैं, जो अरुचिकर होती है, जो अप्रीतिकर होती हैं, जिनको आप चाहते हैं कि ना हो, जब उसमें आदमी फंस जाता है, उसी को नरक कहा गया है। और हमारे वेदों में प्रायश्चित का भी इसलिए प्रावधान किया गया है कि आपसे कोई गलत काम हो गया है तो आप उसका प्रायश्चित करें, उस गलती की सजा अपने आप को स्वयं दे लें, या अपने अंदर जो है करेक्टिव मेजर्स जो है अपनाएं। और प्रायश्चित से क्या होता है कि आदमी के अंदर पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार आने शुरू होते हैं, हृदय शांत होने लगता है, गलतियां सुधारने में मदद मिलती है, उसको कोर्स करेक्शन जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है प्रायश्चित से। ये हमारे वेदों में ऐसा मैंने सुना है, मैंने भी वेद पढ़े नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, वेदों की जब कहानियां सुनी हैं, तो नरक का ऐसे वहां पर डिस्क्रिप्शन है कि इसी जीवन में, या अगर ये जीवन समाप्त हो गए तो अगले जीवन में आपको लेकिन मिलेगा जीवन में ही, परिस्थितियां मिलेंगी जीवन में ही, ऊपर नीचे जाकर कहीं नहीं मिलने वाली। तो जीवन की वो परिस्थितियां जो आपको दुख दें और वो आपको समझाएं कि ये जो तेरे साथ हो रहा है दूसरे के साथ तूने नहीं करना। अगर ऐसा ही जो कोई तेरे साथ कर रहा है, जो ऐसी परिस्थिति है, वही परिस्थिति आप दूसरे के लिए उत्पन्न करोगे तो उसको कैसा महसूस होगा, वो परिस्थितियां आपको ऐसा सिखाती हैं, वही नरक है। तो आप ये समझिए कि नरक और स्वर्ग ऐसा है कि स्वर्ग को अगर हम देखें तो स्वर्ग का मतलब हो गया हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट या यूफोरिया की फीलिंग। समझिए कि हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, बहुत खुशी आपको जब होती है, वही स्वर्ग है। जिस परिस्थिति में आप बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपको आनंद आ रहा होता है, आपको खुशी का तिरेक जिसे बोलते हैं, मतलब सीमा ना रहे खुशी की, ऐसे जब क्षण आते हैं जीवन में, तो वो स्वर्ग को आपको बता रहे हैं कि वो ही स्वर्ग है। और नरक क्या है, हेल क्या है, सैडनेस, डिप्रेशन, फीलिंग लाइक लूजर। समझिए आप उदास हैं बहुत ज्यादा, आप खुश नहीं हो पा रहे, आपको अवसाद है, डिप्रेशन है। यहां पर अर्जुन को डिप्रेशन ही हो रही है, अवसाद ही हो रहा है। ही इज फीलिंग लाइक अ लूजर, हारे हुए इंसान की तरह। हारा हुआ इंसान क्या सोचता है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे साथ वो गलत हो रहा है, जो भी मैं जीवन में कर रहा हूं वो गलत ही कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं वो गलत ही हो जाता है। तो यही जो परिस्थिति है अर्जुन के साथ भी यही चल रही है। आप समझिए कि अर्जुन इस समय नरक ही भोग रहा है। तो ये जो नरक जो है वो ऐसी परिस्थिति है जब आदमी अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको कोई चीज अच्छी लगनी बंद हो जाती है, उनको लगता है कि सब चीज गलत हो रही है। वो कुछ भी हो सकता है, व्यापार में घाटा हो जाए उससे डिप्रेशन हो जाती है, आपका बेटा बिगड़ जाए, आपका बेटा लाइन से उतर जाए, आपका बेटे के साथ या आपके बच्चों के साथ, आपकी संतानों के साथ आपका सामंजस्य बिगड़ जाए बुढ़ापे में, तो आपको डिप्रेशन हो जाती है। यू आर फीलिंग लाइक लूजर, कि बच्चों के लिए मैंने सारी उम्र निकाल दी और अब उनके साथ कोई सामंजस्य नहीं, लड़ाई हो रही है, मार कुटाई तक हो रही है कुछ घरों में। तो वो जो फीलिंग आती है, बोलना बंद हो गया बच्चों का एक दूसरे से, माँ बाप से बोलना बंद हो गया, सब अलग अलग रह रहे हैं। माँ बाप सोच रहे हैं सारी उम्र लगा दी हमने बच्चों को बड़ा करने पालने में, अब ये हमारे की तरफ झांकना भी पसंद नहीं कर रहे। बच्चे कह रहे हैं कि माँ बापों ने हमारा जीवन हल कर दिया। ऐसी जो सिचुएशंस है, आदमी फीलिंग लाइक लूजर, यही नरक है।
तो ये नरक और स्वर्ग की जो डेफिनेशंस हैं वो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मैंने सुनी है। तो ऐसा नरक स्वर्ग का बहुत इसमें आएगा बार बार आगे, तो इस डेफिनेशंस को ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पर भगवान को फिर से एक बार जनार्दन कहकर पुकारा गया है। जनार्दन का क्या मतलब था? जनार्दन का मतलब हमने देखा था जो सबकी रक्षा करे, जो दुष्टों का नाश करें, जो ज्ञान का नाश करें, उसे जनार्दन कहते हैं। और यहाँ पर अर्जुन को भय हो रहा है। किस चीज से भय हो रहा है? वो आने वाली परिस्थितियों को सोचकर वो भय मान रहा है। आने वाले जो युद्ध के बाद की जो तस्वीर बनने वाली है, समाज की, कुल की, घर की, वो जो अर्जुन देख रहा है अपने माइंड में, जो उसने एक बुन लिया, बना लिया, पेंट कर लिया जो तस्वीर, उस तस्वीर को देख देख कर उसको भय हो रहा है। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। हम भी फ्यूचर को लेकर बहुत भय करने लग जाते हैं। किसी को एग्जाम का भय हो जाता है, किसी को रिजल्ट का भय हो जाता है, किसी को नौकरी का भय हो जाता है, किसी को व्यापार का भय हो जाता है। और जब भय होता है तो हम भय में भगवान को पुकारते हैं। हम कहते हैं हे भगवान मेरी रक्षा कर। हे भगवान याद आता है फिर उस समय भय में। ज्यादातर आदमी या इंसान या मनुष्य भय में ही भगवान को याद कर रहा होता है। आप देखिए, आप प्रेम के अंदर ओतप्रोत होकर भगवान को कभी याद करते होंगे। भय में आदमी हर वक्त जो है भगवान को याद करता है। और अर्जुन को भी भय लग रहा है, इसलिए अर्जुन जनार्दन कह के पुकार रहा है कि रक्षा करो मेरी, आप मेरी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें, ना सिर्फ मेरी रक्षा करें बल्कि सामने वालों की, पूरे कुल की, कुरुवंश की रक्षा करें और सद्बुद्धि दें, अज्ञान का नाश करें, मेरे अज्ञान का भी नाश करें, जो दुर्योधन को अज्ञान हो रहा है उसका भी नाश करें, मिला जुला के सबकी रक्षा करें। इसलिए यहां पर जनार्दन कहकर पुकारा गया। हम भी जब भगवान को भय में पुकारते हैं ना, तो समझिए जनार्दन ही कहकर पुकार रहे हैं। चाहे नाम आप कुछ भी ले ले, कृष्ण ले ले, राम ले ले, शिव ले ले, कुछ भी ले लें, मतलब यही है कि आप रक्षा करने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं। तो रक्षा करने पर जब भगवान पुकारते हैं तो जनार्दन कहकर पुकारा जाता है। तो यहां पर भगवान को जनार्दन कहकर पुकारा गया है। अब चलते हैं कि अर्जुन और क्या बोलता है भगवान को, वो अगले श्लोक में देखेंगे। धन्यवाद।